हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर सिंह। मैं न्यू वीडियो लेकर आया हूँ ऑब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग। ये ऑब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग एक यू कैन से द एसेंशियल पार्ट है जहाँ से आप मास मेंटेनेंस कर सकते हो किसी भी बिजनेस प्रोसेस स्टेप्स का, कॉन्फ़िगरेशन का, एंड वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। तो करंटली मैं वर्क सेंटर के होम पेज पर हूँ अपने, एंड मैं यहाँ से बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग को चेक करता हूँ, वहाँ पे नेविगेट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ इस एरो में, एंड यहाँ जाता हूँ मैं बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग वाले टाइल में। ये बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग का टाइल है। जैसे मैं बाकी टाइल्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग के पहले वीडियो सेशन में, सुनाओ। हम यहाँ पर अभी चेक करेंगे ऑब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये टाइल है, कि इसका यूज क्या है और हम इसको कैसे प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस वन। ये न्यू विंडो में ओपन होगा, थोड़ा सा टाइम लेता है बट ये ओपन हो जाएगा। इसमें हम ये वो सारी डिटेल्स देखेंगे जो आप ऑब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कर पाएंगे, लेकिन वो सोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन से इंडिविजुअल सिस्टम्स में जाके आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट में करना होगा। बट यहाँ से आप मास मेंटेन कर पाएंगे किसी भी मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट का। तो ये टाइल ओपन हुआ। ये जो पेज है, यहाँ पे दो पेन है, एक लेफ्ट पेन एंड राइट पेन। लेफ्ट पेन में हमें कॉर्पोरेट सॉल्यूशन मिल रहा है, वो सॉल्यूशन जिसमें बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगर्ड है। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। हम यहाँ पे सारे ब्रांचेस दिखेंगे, लेकिन हम जाएंगे अपने ऑपरेशंस ब्रांच पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑपरेशंस ब्रांच में ही असाइंड होते हैं। तो यहाँ से दो ऑप्शन है, या तो हम सॉल्यूशन स्ट्रक्चर से जाएं या तो लॉजिकल कंपोनेंट से जाएं। अगर लॉजिकल कंपोनेंट से जाते हैं तो यहाँ पर हमारे सिस्टम्स मिलेंगे, और ये जो आइकॉन है ये शो करता है कि हैज मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को के अगेंस्ट मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट असाइंड है। लाइक सेम एज सॉल्यूशन मैनेजर का भी यहाँ दे रहा है एक मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट असाइंड है। तो फर्स्ट वी विल क्लिक ऑन न्यू ऑफ द हैविंग। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ S/4HANA पर। तो एस और इस वाले से इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे कि पूरी डिटेल्स हमें दिखे क्या क्या चीज अवेलेबल है। सो यहाँ से मैं यहाँ पे वो सारी चीजें देख पा रहा हूँ। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये बहुत सारे टाइल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्टेक्स्ट है जो स्टैंडर्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। ये सॉल्यूशन है, ये ब्रांच है, एंड ये लॉजिकल कंपोनेंट है। और उसके नीचे ऑब्जेक्ट लिस्ट है। ये फर्दर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के साथ जो हम सॉल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन से जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहां पर अवेलेबल है। अगर मैं इस 3 रो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ओवरव्यू, कॉन्फ़िगरेशन, थ्रेशोल्ड्स, डेटा कलेक्शन, अलर्ट हैंडलिंग, notifications, incidents, third party components, further settings and runtime overview. So यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एडिट ऑप्शन है तो ओवरव्यू आपसे में आपको मिलेगा, राइट। सो लेट्स गो सी व्हाट ऑल ऑप्शंस वी हैविंग। सो ये है आपका मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट का नेम, ये है आपको टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर गेटिंग मॉनिटर्ड। अगर मैं इसको इस तरह देखूं तो ये टाइल सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा बीपीओ एरिया है जिसमें कंसिस्टेंसी, एक्सेप्शंस, इंटरफेस, जॉब, परफॉर्मेंस एंड थ्रूपुट एंड बैकलॉग्स हैं। ये पेरेंट ऑब्जेक्ट्स है जो है। उसके बाद लॉजिकल कंपोनेंट्स है, सिस्टम है जिसके लिए अगेंस्ट असाइंड है, और स्टेटस है। स्टेटस में क्या क्या अवेलेबल हमारे पास, एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड एंड सेव्ड है। ये कब लास्ट टाइम कब सेव हुआ था, इसको हम असेंडिंग, डिसेंडिंग या फिर कस्टम फिल्टर भी कर सकते हैं। स्टेटस में हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि किसने कब कॉन्फ़िगर किया था। इसके अलावा
हम सेटिंग्स में जाके कुछ और पैरामीटर्स अगर डालें, जो यहाँ पे टिक हैं वो शो करते हैं, जो टिक नहीं है वो शो नहीं करते, तो वी कैन कीप एज अ स्टैंडर्ड। जब अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप टिक करके ओके प्रेस करेंगे तो वो एक कॉलम ऐड हो जाएगा। और ये ऑप्शन है डाउनलोड। इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट करके अगर आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा आपको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, और वहां से आप चेक कर सकते हैं अगर आपका स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन निकालनी है तो। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक प्लस का साइन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है लेकिन वो किसी भी लॉजिकल कंपोनेंट को या किसी भी सिस्टम को असाइन नहीं है, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। ये सेव बटन है, जनरेट, एक्टिवेट। मास मेंटेनेंस का मीन्स, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो गए, तो आप डीएक्टिवेट करना चाहें, डीएक्टिवेट के बाद जनरेट करना चाहें, एक्टिवेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कॉपी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस। और ये सर्च है, जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं अगर कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या कुछ सेटिंग्स या कुछ आपको चीज मिसिंग है जो आपको नहीं मिल रही है तो सर्च कर सकते हैं। लेट्स गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज फर्स्ट। ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ये दिखा रहा है कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है। स्टार्टिंग के कुछ चीजें कॉमन होंगी, रेस्ट के कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपको इसमें मिलेंगे, लाइक पैरामीटर सेट नेम, यहाँ पे ऑप्शन है लो वैल्यू, हाई वैल्यू, सिमेंटिक आईडी, सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है जो आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट टू थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड में आपको दिखेगा क्या थ्रेशोल्ड आपने सेट करा है अलर्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, देन लेट मी चेक, इट टेक्स अ बिट टाइम टू लोड। सो ये हमारा थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड के अंदर आपको दिख रहा है ये लोअर थ्रेशोल्ड येलो, अपर थ्रेशोल्ड येलो, अपर थ्रेशोल्ड रेड, यूनिट येलो और रेड, वट एवर द कॉन्फ़िगरेशंस आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अलर्ट मिलेंगे जो आप थ्रेशोल्ड सेट करेंगे। डेटा कलेक्शन में आपको दिखेगा कि डेटा कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, मीन्स कब कब डेटा कलेक्शन होने वाला है, क्या पीरियड है उसका, और फर्स्ट एंड लास्ट रन कब होने वाला है। तो ये ऑब्जेक्ट्स सेम है, ओनली द चेंजेस जो हो रहा है वो आपके मंडे से लेके संडे तक हो रहा है, पीरियड्स हो रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट एंड डेटा अवेलेबल है या नहीं वो दिखा रहा है आपको। नेक्स्ट, अलर्ट हैंडलिंग। आई थिंक ये यूजुअल है कि ये अलर्ट हैंडलिंग में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि इस पर्टिकुलर अलर्ट को कैसे हैंडल करेंगे। अगर कोई गाइडेड प्रोसीजर असाइन करना है तो आप वो असाइन कर सकते हैं, कुछ कस्टम नोटिफिकेशन कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट्स लिखना चाहते हैं, कुछ कस्टम वो गाइडेड प्रोसीजर क्रिएट करके आप उसको असाइन करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। तो ये अलर्ट हैंडलिंग में है। नोटिफिकेशंस में आपको ये दिखाएगा कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की अलर्टिंग है वो किसको किसको जाएगा, एक्टिव है या इनएक्टिव है। देखिए ऑटो इंसिडेंट, ऑटो नोटिफिकेशन है, हम एक्टिव वाले फिल्टर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर दो ऑब्जेक्ट्स के लिए अलर्टिंग एक्टिव है, येलो रेड एंड रेड, सॉल्वमेंट बीटीसी से जाएगा, ईमेल एंड एसएमएस जाएगा, एंड ये आपका यूजर आईडी है, इसमें आपकी ईमेल एड्रेस है एक्सटर्नल रिसिपिएंट का। ये आइकॉन यहाँ से आप नोटिफिकेशन वेरिएंट्स क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने आउटलुक के डीएल्स डाल सकते हैं। अगर आपको कस्टम क्रिएट नहीं करना होता है या फिर कस्टम क्रिएट करना चाहते हो तो आपको एक नोटिफिकेशन वेरिएंट क्रिएट करके उसके अंदर कुछ यूजर्स को असाइन करना होता है, ताकि जो भी टारगेट रिसिपिएंट होगा जिसको ईमेल नोटिफिकेशन जाना चाहिए फेलियर का, उसका ईमेल एड्रेस, या अगर सिस्टम यूजर है तो सिस्टम में आईडी एंड क्लाइंट एंड बाकी सब डिटेल्स डाल सकते हैं जो रिक्वायर्ड होता है। नाउ इंसिडेंट्स,
इंसिडेंट्स यहाँ पर वो इंसिडेंट जनरेट होगा जो आपके सोल्यूशन मैनेजर के एज ITSM अगर आप यूज करते हैं, लेकिन एज अ केस अगर आप थर्ड पार्टी कोई यूज करते हैं, लाइक रेमेडी BMC रेमेडी यूज करते हैं या फिर अदर कोई सॉफ्टवेयर टूल यूज करते हैं टिकटिंग के लिए, तो ये इंसिडेंट्स का टैब आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये उसी केस में होगा जब आप सोल्यूशन मैनेजर को एज अ ITSM टूल यूज करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स में आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको थर्ड पार्टी कोई टूल यूज करे रेमेडी, देन आपको बॉडी क्रिएट करना हो, बॉडी को यहाँ पर असाइन करना होता, फिर वो जो आपका प्रोसेस होगा उसके थ्रू वो सर्विस डेस्क में आपका ITSM क्रिएट करेगा टिकट। तो ये वहां पे दिखाएगा, यहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं एक्टिव कौन कौन से क्या क्या चीज अवेलेबल है। देन फर्दर सेटिंग्स से हम यहाँ पे जो चेंजेस कर सकते हैं, जो कंट्रोल कर सकते हैं, वो होगा आपका डेटा रिटेंशन टाइम। क्या आपको डेटा BW में सेंड करना है या नहीं। सेंड करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है लो, हाई, लॉन्ग और मीडियम और नो डेटा टू BW। यहाँ पर रिटेंशन टाइम यानी वो डेटा BW में कितनी देर तक रहना चाहिए। अलर्ट रेस पर वेरिएंट, क्या पर्टिकुलर अलर्ट को आप एज पर वेरिएंट रेस करना चाहते तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टू नॉट ग्रुप, MAI का एक सिंपल सा एग्जांपल और आई कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेम टाइप के अलर्ट्स को वो ग्रुप करता है। तो अगर आप इस पर टिक करते हैं तो ग्रुप नहीं होगा, इंडिविजुअल अकरेंस के आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। या अगर आपने इंसिडेंट ऑन किया तो इंसिडेंट क्रिएट होगा, बट अगर आप टिक नहीं करते हैं तो एक फर्स्ट अलर्ट के साथ एक इंसिडेंट क्रिएट होगा अनटिल वो अलर्ट ग्रुप क्लोज नहीं होता, जब तक दूसरा इंसिडेंट आपको नहीं मिलेगा। थर्ड इज ऑटोमेटिक कंफर्मेशन। वैसे MAI का एक और फंक्शन है कि अगर सपोज कि एक अलर्ट फेल हुआ एंड उसके बाद अगर वो फिक्स हो जाता है, उसका ग्रीन रेटिंग MAI में यानी मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलता है, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को क्लोज करता है ग्रीन अलर्ट के साथ। तो अगर इस ऑप्शन को टिक रखते हैं तो जैसे ग्रीन अलर्ट आता है ये पूरा ग्रुप क्लोज हो जाएगा। एंड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं सिवियरिटी, कि अलर्ट की सिवियरिटी क्या होगी। अलर्ट की सिवियरिटी आपके इंसिडेंट की प्रायोरिटी को डिफाइन करता है कि आपका अलर्ट की सिवियरिटी जो है वो कौन से प्रायोरिटी 2, 3, 4 या 1 कौन से टाइप का टिकट आपको बनाना है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो है आपका रन टाइम ओवरव्यू। ये स्क्रीन आपको दिखाएगा कि लास्ट जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसमें ऑब्जेक्ट्स की रेटिंग क्या क्या है। कुछ ग्रे है, कुछ ग्रीन है, एज एग्जांपल वी कैन सी कुछ ग्रे है, ग्रीन है, रेड है, येलो है एंड ब्लैंक भी है। तो लेट्स फिल्टर। अब यहाँ पे ऑल एक्टिवेटेड ऑब्जेक्ट्स का देखते हैं। ऑल एक्टिवेटेड ऑब्जेक्ट्स में से आप देख सकते हैं कुछ ग्रीन है, रेड है एंड कुछ अवेलेबल भी नहीं है। ये आपका रेटिंग डिसाइड करता है। ये आपका DPC डिसाइड करता है कि शो करता है कि लास्ट कब ट्रिगर हुआ था। आप चाहे तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं देखने के लिए अपने, अगर टाइमिंग चेक करना चाहते तो। ये नेक्स्ट बताएगा कि नेक्स्ट आपका रन कब होने वाला है। ये है इसका पीरियड क्या है, मीन्स कि अगर आप पीरियड कलेक्शन है तो यहाँ 15 मिनट्स, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, 5 मिनट। ये ओवरऑल हेल्थ ऑफ मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है कि क्या आपने जो ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर किया है वो सब कुछ ओके है या कुछ मिसिंग है। ये लास्ट बीपीमॉन डेटा कलेक्टर कब रन हुआ तो वो दिखा रहा है। और ये है आपका लॉगिंग कुछ पे ये ऑटोमेटिक एक्टिव नहीं होता, इसको एक्टिवेट करना होता है। यानी सपोज अगर कुछ ऐसे अलर्ट्स हैं, कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन या कुछ ऐसे आपके मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट हैं जो कि रेटिंग नहीं दे रहे हैं,
या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आपको नजर आ रही हो, तो आप नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए उस देख सकते हैं कि क्या कलेक्शन टाइम है। बेस्ड ऑन दैट आप उस पे लॉगिंग जनरेट यानी एक्टिवेट कर सकते हैं। लॉगिंग एक्टिवेट करने के बाद जैसे आप एज एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो मैं नीचे जाता हूँ टॉप में इस वाले पर, ये मॉनिटरिंग है, मैट्रिक है, मैट्रिक पे क्लिक करा तो मैं अगर नीचे जाता हूँ मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी यहाँ से कि डीपीसी लास्ट कब रन हुआ, TMAI का डेटा कलेक्टर क्या है, स्टैकेबल है या नहीं है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और यहाँ पर आपको उसके लॉगिंग के लॉग्स मिलेंगे अगर आप कोई लॉगिंग एक्टिवेट करा है तो। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ये वही होगा जो आपको SLG 1 में मिलेगा। सेम अलर्ट, सेम इन्फॉर्मेशन आपको SLG 1 में भी मिल जाएगा यहाँ से अगर देखना चाहते हैं तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का टैब, जिसमें आपने देखा कि सारी की इतनी सारी चीजें हम मास मेंटेनेंस कर सकते हैं। जो चीजें हमें यहाँ से अवेलेबल है उसको हम यूज कर सकते हैं और इसको हम शो कर सकते हैं दैट यस, और ये एफर्ट को रिड्यूस कर सकता है आपका जो सिस्टम है आपका। आप अगर कोई 2 4 और अगर 5 या 10 आइटम्स हैं या फिर आपके ऑब्जेक्ट्स उसको मॉनिटर करना चाहते हैं, फिर उसको चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं कि ठीक है 1 बाय 1 में कर सकता, बट 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, देन आपको ऑब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जाकर के ये आपके लिए इजी होगा कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या इशू है एंड क्या प्रॉब्लम है एंड आप उसको फिक्स कर सकते हैं। तो आज के वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक इट अगर आपको अच्छा लगा तो, एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट न्यू वीडियोस ऑन सॉल्यूशन मैनेजर सीरीज इन YouTube. Thank you so much for watching this video.